हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। मैं आज आपको एक्सरसाइज 40.3 का मीडियन का सॉल्यूशन सिखाऊंगा। ओके, वैसे क्वेश्चन क्या है देखो, मीडियन लाना है ना। क्वेश्चन में कहा है मीन मोड मीडियन तीनों ही लाना है ना। मैं तो आपको सिर्फ मीडियन का दिखा लूँगा। तो क्या लाना है भाई, आपका इस क्वेश्चन का मीडियन लाना है ना। क्या है देखो, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्या सेम टू सेम टेबल जैसे दिया हुआ था वैसे उतारा मैंने। क्या है 68 कंज्यूमर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, पर यूनिट, मतलब कितना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, कितना यूनिट बिजली जलवाया, कितना यूनिट बिजली यूज़ किया है ना। तो जैसे कि ये देखो 65 से 85 यूनिट यूज़ करने वाला कंज्यूमर 4 है, 85 से 105 यूनिट यूज़ करने वाला कंज्यूमर कितना है 5 है। ऐसा होकर दिया, टोटल 68 क्वेश्चन में दिख के रखा। अच्छा, तो अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे होंगे है ना, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा होगा पहले इंट्रोडक्शन देखना है और देन इस क्वेश्चन को देखना है। ओके, इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन अगर देख लिया होगा तो क्या है, टेबल में जो दिया सब सेम रख देना है। कौन सा केस में, मीडियन लाने का दौरान है ना। तो जो दिया वो सेम टू सेम लिख लो और एक ही चीज़ सिर्फ लाना है हम लोग को, वो है CF, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पहला जो है वो सेम टू सेम रखना है आपको, 4, देन 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 58, 58 + 8 64 एंड 64 + 4 68। अब लोग ये टोटल देख के रखा था 68, मेरा भी यहाँ में टोटल आया अंडर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो समझ में आ रहा होगा ना। तो क्या है, फास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रखना है और देन 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 58 + 8 64 + 4 68। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हम लोग ने जान लिया। ओके जी, नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, नेक्स्ट काम है n। क्या है भाई, n है 68। टोटल फ्रीक्वेंसी को n कहा जाता है ना, ये n है, ये n है। तो n लाने के बाद में क्या लाना है, n/2। n/2 क्या हो गया आपका, 68 / 2 करने पे मिला आपको 34। इसके बाद हुआ सिंस द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF टू 34 इज 34 से ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट है ना। 34 से ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF चाहिए। 34 से ग्रेटेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, 34 से ग्रेटेस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये सब 34 से ग्रेटेस्ट है कि नहीं। 34 से ग्रेटेस्ट ये चारों है, लेकिन सबसे पास में कौन है देखो, 42 ही होगा ना इसका सबसे पास में। ग्रेटेस्ट में चारों है, लेकिन ग्रेटेस्ट में भी होना है और पास में भी होना है। ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट टू 34 इज 42। तो क्या मिला आपको, 42। चलो मैं यहाँ में लिख दूंगा, क्या मिला, 42 मिला। ओके, 42 मिला। देन मैंने आपको कहा था कि भाई जैसे आपको ये चीज़ मिल गया ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट वाला, n/2 से ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF जैसे मिला 42, इस कलम को पूरा ऐसे आपको दागे लगा लेना है ना। ऐसे आप इसको ऐसे कर्व बना लो। इससे फ़ायदा क्या होगा देखो, अब हम लोग को यहाँ में मिलने वाला है मीडियन क्लास। क्या हुआ आपको, 42 किस में है, ये है ना मीडियन क्लास। ये सब क्लासेस है, क्लास इंटरवल है ना, गैप वाला को क्लास इंटरवल कहा जाता है। और उसमें से मीडियन क्लास ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF 42 आया और 42 का इंटरवल, इसलिए इसको ऐसे कार्व बना लेना है ताकि आपका आँख में फिक्स बैठे है ना। तो क्या हुआ, 125 से 145, 125 से 145। अब यहाँ में क्या आएगा, लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट क्या है, 125। देन फ्रीक्वेंसी, देन CF, देन H। यही तो चाहिए ना हम लोगों को, L, F, CF और H। n/2 तो है। अब देखो लोअर लिमिट क्या हो गया, 125। इसका लोअर है, अपर है 145। मेरे को लोअर चाहिए हम लोग को है ना, इसलिए लोअर लिमिट 125। फ्रीक्वेंसी, उसी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी को ही फ्रीक्वेंसी लिया जाता है ना, ये जो, इसलिए इसको ऐसा कार्व में ले लेने से क्या होता है, फिक्स बैठ जाता है, आँख में ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी हुआ 20 CF, कहा था मैंने हमेशा ऊपर का वाला है ना। जो भी मीडियम क्लास आपने ये सिलेक्ट हुआ उसका ऊपर का CF, ये 22 हुआ। और H रहा, H का सवाल। H आप माइनस करो, 5 से 5 जाने से क्या होगा 0, और 4 से 2 माइनस करने पे 2, 20।
किसी भी अपर से लोअर माइनस करने पे ईच आ जाएगा। देखो यहाँ में 5 से 5 माइनस करने से 0, 8 से 6 माइनस करने से 20, 85 से 65 माइनस करने पे भी आपको 20 ही मिलेगा। तो सब आ गया। अब मैं इसको मिठा के आपको इसका आंसर ला के दिखा देता हूँ, आंसर ला के दिखा देता हूँ। होल्ड 1 मिनट, और जो लोग वीडियो देख रहे होंगे स्किप कर लो थोड़ा सा, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। और अगर मेरा मिटाना देखना है आपको तो देखो मैं कैसे मिटाता हूँ, है ना। अगर मेरा मिटाना भी देखना है आपको तो देखो यार। तो मीडियन लाना है ना, तो मीडियन का फॉर्मूला लेना है। मीडियन का फॉर्मूला लिखो, क्या है भैया जी? मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F और इंटू H। ओके, तो लोअर लिमिट क्या है? 125, आप लिख लिया 125। देन n/2 लाया है ना, n/2 कितना है? n/2 कितना है? 34। एज इट इज आप लिखो 34 माइनस CF क्या है भैया जी? CF 22 लिख लिया। देन फ्रीक्वेंसी क्या है? F मतलब 20, इसको भी लिख लिया। और हाइट, हाइट क्या है? हाइट भी 20 है। ये 20 से ये 20 कैंसिल हुआ और एकदम बढ़िया से इसका आंसर आ गया। 34 से 22 माइनस करने पे मिला आपको 12, है ना, और प्लस करने पे 137, और इसमें यूनिट लिखा गया था क्वेश्चन में, इसलिए इसका मीडियन हो गया 137 यूनिट्स। ओके, तो होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके जी, तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ, आप इसको एक बार देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ वो बढ़िया से समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक मेरा मानना ये है कि वीडियो एक बार देखो ज़िंदगी भर याद रखो, है ना। तो वो क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, वो एग्जाम में मतलब 90% चांस है आने के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी 60 ना, बुक में जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन है यहाँ में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ में टोटल 60 दिख रखा, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है और मीडियन दिया है 28.5। इस डाटा का मीडियन अगर 28.5 है तो एक्स का और वाई का वैल्यू क्या होगा लाके दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके जी, तो देखो ध्यान से सुनना बात को, है ना, ध्यान से सुनो। अब टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ में लिख के रखा मीडियन है 28.5, तो एक्स और वाई का ढूंढना है। अब जब मीडियन दिया हुआ है तो मीडियन का हेल्प ही लेना होगा ना, मीडियन का प्रोसेस में जाके ही ढूंढेगा हम लोग। मीन अगर दिया होता तो मीन का प्रोसेस में जाता। तो क्या है इसके लिए क्या लाना होता है? देखो सबसे पहले तो काम है आपको टोटल, अगर देखे रखा भी आप खुद से टोटल लाओ, क्योंकि अभी एक्स और वाई मालूम नहीं है हम लोग को, है ना। एक्स वाई तो मालूम नहीं है ना, जिसने क्वेश्चन बनाया उसको एक्स और वाई मालूम था, उसी ने 60 लिख के रख दिया था। फिलहाल तो एक्स वाई है नहीं, अब मेरा जिम्मेदारी है कि मैं भी उसका टोटल लाऊं। तो देखो 5 + 20 होगा 25, 40, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई तो प्लस होगा नहीं, प्लस में रह गया, तो ये सब नंबर प्लस हो गया, सब नंबर्स आपस में प्लस होके 45 आया और साथ में प्लस एक्स प्लस वाई। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपका, है ना। एक्स और वाई तो प्लस होगा नहीं, प्लस में रह गया। मीडियन है तो क्या लाना होगा? CF। CF कैसा है? फास्ट जो भी है वो सेम टू सेम रखो। पहला वाला क्या है? जैसा का वैसा। 5 प्लस एक्स, 5 और एक्स तो प्लस होगा नहीं, प्लस में रह जाएगा। 5 प्लस एक्स प्लस होगा नहीं, प्लस में रह गया। देन नेक्स्ट वाला प्लस करो, 5 और 20 मिलके हुआ 25, साथ में है एक्स। देन 25 और 15 प्लस करने पे 40, साथ में है एक्स। 40 और वाई, देखो आप प्लस करने से वाई तो प्लस होगा नहीं, प्लस में रह जाएगा, है ना। तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 40 और 5 प्लस करने पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो टोटल क्या लाया था हम लोग? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ में भी आया टोटल 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब सुनो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ में लिख के रखूँ। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब मीडियन दिया है, मीडियन का हेल्प से जाना पड़ेगा, ये सारा वैल्यू मुझे चाहिए। और ये L कैसे आते हैं? n/2 करने पे, है ना। n/2 जो भी वैल्यू आएगा उसका हेल्प से आएगा। तो देखो यहाँ में n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दिया? टोटल फ्रीक्वेंसी
टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है भाई 60, वही तो n है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी ही n है। देखो ये भी टोटल है लेकिन इसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं दे पाएगा है ना, तो 60 दे के रखा, उसको हम लोग डिवाइड देगा 60/2 देने पे कितना मिला आपको 30 है ना। अब ये 30 का ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF ढूंढना है, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट। सुनो मेरे बात अच्छा से ध्यान से। अब n/2 जो भी लाया गया उसका क्या है मीडियन का रूल, टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ लाना है, 2 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू मिला उससे ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट CF। 30 का आगे में सबसे करीब में कौन है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट NEAREST नियरेस्ट CF टू 30। अब बोलो 30 से ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF कौन सा होगा, क्या ढूंढना पॉसिबल है, इस बात को आप ध्यान से देखना समझना, 100% क्लियर होना जरूरी है ना। तो देखो ये नंबर है क्या भाई, ये तो नंबर नहीं है ना, साथ में x है, x का वैल्यू तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मालूम है क्या 25 + x, 20 और 5 25 के साथ x जोड़ने पे क्या होगा अभी फ़िलहाल मुझे मालूम ही नहीं है। तो 30 से ग्रेटेस्ट अगर दिखा जाए तो बहुत बच्चे बोलेंगे साथ तो 40 + x को ले लीजिए। हाँ 40 + x ग्रेटेस्ट है, 40 + x + y भी ग्रेटेस्ट है, 45 + x + y भी ग्रेटेस्ट है। दैट मीन्स ये तीनों तो ग्रेटेस्ट है ना। लेकिन क्या पता x का वैल्यू अगर 6 हो जाए, x का वैल्यू अगर 6 आ गया तो 25 और 6 प्लस करने पे क्या मिलेगा 31। तो ये भी तो ग्रेटेस्ट हो सकते हैं ना। और अगर 20 इसका वैल्यू अगर मान लो 4 आ गया x का वैल्यू, तो 25 + 4 29, तब वो ग्रेटेस्ट में गिना नहीं जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना आपको कि भाई डिपेंड करता है x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू अगर 6 या 6 से ग्रेटेस्ट हो गया तो 25 के साथ 6 प्लस करने पे 31, वो फिर 30 से ग्रेटेस्ट माना जाएगा है ना। लेकिन x का वैल्यू क्या होगा तो मालूम नहीं है, x का वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो इसमें फिलहाल हम लोग एल्जेब्रिकली है ना, अल्फाबेटिकली है ना, तो ग्रेटेस्ट और नियरेस्ट CF कौन सा है हम लोग बोल नहीं पाएगा। ओके अच्छा, तो देखो जब भी ऐसा अल्फाबेटिकली वाला मीडियन वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग एल्जेब्रिकली, आप n/2 तो लाना ही है क्योंकि वो फॉर्मूला में यूज़ होगा ना n/2, ये n/2 है, n/2 वो लाना ही होगा, n/2 का ज़रूरत है फॉर्मूला पे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकली तो नंबर में जो होता था, नंबर में डील करने वाला क्वेश्चन को क्या होता था, जो भी हाफ लाया उसका ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट आराम से बोल सकता था क्योंकि वो नंबर में दिया गया था। लेकिन इसमें है अल्फ़ाबेट साथ में है, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है हम लोग नहीं बोल पाएगा। तो फिर कैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे भी आप लोग को बोला था कि भाई हम लोग जो मीडियन क्लास लेते हैं ना उसका अंदर में ही मीडियन आते हैं। अब देखो इसका नीचे ये फिलहाल मैं थोड़ा टाइम के लिए रहने दूंगा। नेक्स्ट क्या लिखना है, सिंस मीडियन इज 28.5, मीडियन दिया है ना 28.5। अब 28.5 यहाँ में कहाँ में मिलेगा बोलो, 28.5 10 और 20 यहाँ में तो 28 आएगा नहीं, 28 कहाँ में आएगा 20 और 30 का अंदर में आएगा 28.5, और यहाँ में 28 नहीं आएगा, 30 और 40 में तो 28 मिलेगा नहीं। तो 28.5 अगर ढूंढना है मुझे तो ये वाला में ही ढूंढना होगा। तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास जैसे आ गया तो पूरा को ले लेना है आपको, है ना, पूरा को ले लेना है। तो क्या था देखो n/2 30 से ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट यहाँ में बोलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि x का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। तो इसका हेल्प से हम इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास नहीं ढूंढ सकेगा। मीडियन क्लास अगर मीडियन दिया हुआ है तो वो कौन सा क्लास में आया वही होगा आपका मीडियन क्लास। तो 28.5 दिया हुआ है ना मीडियन, 28.5 20 और 30 का बीच में हम लोग ढूंढ सकेगा। तो यही हो गया मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का कलम रो जो होता है पूरा को ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो ये मीडियन क्लास मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी मिल गया, और CF कहाँ में होगा ऊपर में होगा, सब मिल गया ना। ओके जी, अब मैं इसको मिटा देता हूँ फॉर्मूला को। तो जैसे मीडियन हो गया, ये मीडियन इज 28.5, तो मीडियन क्लास 20 से लेके 30 तक। ओके, फिर इसका लोअर लिमिट आएगा 20। इसका चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, CF चाहिए और H भी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या मिला 20, CF क्या है ऊपर का वाला 5 + x, और H क्या है माइनस करो, 30 से 20 माइनस करने पे 10 होगा, है ना। तो मिल गया आपको। अब मीडियन का प्रोसेस में जाना है। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएगा हम लोग। मीडियन इक्वल टू क्या है L +
n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू एच। ओके, तो देखो मीडियन दिया है तो मीडियन का वैल्यू भी यूज़ करेंगे हम लोग। अगर मोड का क्वेश्चन दिया है, मोड या मीन देके बोला कि एक्स वाई ढूंढो, तो उसमें भी मीन अगर दिया है मीन का वैल्यू यूज़ करेंगे, मीडियन दिया है तो मीडियन का वैल्यू यूज़ करेंगे, और मोड दिया है तो मोड का वैल्यू भी यूज़ करेंगे। अब एल का वैल्यू लगा लो, 20 है, 20 है। n/2 क्या लाया है हम लोग, n/2 क्या लाया, 30, ठीक है, 30 माइनस सी एफ, देखो ये पूरा CF है। बहुत बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, -5 प्लस x लिख देते हैं, है ना। तो देखो n/2 का जो भी वैल्यू से CF माइनस करना है ना, CF का वैल्यू माइनस होना है। तो देखो CF ये माइनस हो रहा है क्या, 5 तो माइनस हो रहा है, लेकिन x माइनस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। गौर फरमाना, इसमें मिस्टेक होता है बहुत बच्चे का, मैक्सिमम बच्चे लोग का। माइनस करना है भाई, जिसको माइनस करोगे उसका साइन बदल जाते हैं, है ना। तो अगर माइनस करना है ना, दोनों ही 5 भी माइनस करना है, x को भी माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों मिलके CF है, 5 और x दोनों मिलके CF है, और आप CF को माइनस कर रहे हो, है ना। माइनस कर रहे हो मतलब है CF का जो वैल्यू है सारा का सारा माइनस होना जरूरी है। तो CF 5 प्लस x मिलके CF है, तो CF को जो मैं माइनस करूँगा -5 माइनस x लिखना ज़रूरी है। ओके, और F फ्रीक्वेंसी क्या है 20, और H क्या है 10, इसका वैल्यू 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 28.5 है, 28.5, ये 20 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो माइनस हो गया, 30 से 5 जाने पे 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ में और एक लाइन तो लिख ही दूंगा मैं। ये देखो क्या है, 28.5 से 20 माइनस करने पे 8.5, ये 2 डिवाइड में है ना, तो इधर लेके आओ, इंटू हो जाएगा, इधर में है 25 माइनस x। ओके, तो एक काम करूँगा मैं, आपको ये जगह को मैं रिमूव कर रहा हूँ, है ना, रिमूव कर रहा हूँ, मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो क्या आया, 28.5 को 8.5 को अगर 2 से इंटू देने से क्या आएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10 का 0 1 करी, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, इसमें एक डेसिमल है तो इसमें भी डेसिमल आएगा, और बराबर में जो है सेम टू सेम एज इट इज़ लिखना है। ओके जी, तो 17, ये माइनस x इस पर आके होगा प्लस 25। अब किसी बच्चे का मन में अगर ये सवाल आया कि सर इतना लंबा क्वेश्चन है, भाई ये क्वेश्चन आने से 4 मार्क का होगा, और 4 मार्क का क्वेश्चन उतना आसान थोड़ी होगा, है ना। 4 मार्क का होगा क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा भी होगा, उतना भी लंबा नहीं है। ये क्या है 25। इस क्वेश्चन को ज़रूर सीख के जाना है एग्जाम का टाइम में। ओके जी, बोर्ड एग्जाम में प्लस 17 इधर आके माइनस, और x आराम से निकल के आया 8। तो क्या कहा था, x और y को ढूंढना है ना, x भी ढूंढना है, y भी ढूंढना था, तो x तो आ गया। देखो y कैसे आएगा, y दूर दूर तो गया में, तो y आया ही नहीं है, सिर्फ x ही तो आया ना, इसीलिए तो x आया। अब y कैसे लाओगा भाई, अब आपका दिमाग थोड़ा लगाना ज़रूरी है। तो मैं इसको भी मिटा दूंगा, इसको भी मिटा के अब है y को कैसे लाए। देखो ये टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा मेहनत है ना, ये मेरा मेहनत है कि मैंने प्लस करके टोटल लाया था, और क्वेश्चन में भी टोटल फ्रीक्वेंसी 60 दिया, दैट मीन्स ये टोटल फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, तो आप लिखो, आप टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दिया था, 60 गिवन था, और मैंने लाया 45 प्लस x प्लस वाई, दोनों फिर इक्वल हो गया, 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। और क्या करो 45 को अभी भी ले जाके माइनस कर सकते हो आप। x का वैल्यू क्या लाया 8 डाल दिया यहाँ में, y इज इक्वल टू 60, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 53 प्लस y इक्वल 60, और ये 53 माइनस करने पे ये प्लस का 53 इधर आके माइनस का 53, और माइनस होके आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया मुझे कि भाई यहाँ का मिसिंग फ्रीक्वेंसी x था 8 और y है 7। ओके, तो आप एक बार दो बार वीडियो को देखो, आराम से समझो, और एग्जाम खास करके एग्जाम का टाइम में थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको एक दो बार लिख के चला जाना है। ओके, होप आपको समझ में आया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ।
तो भाई ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने टेबल लिखा। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या है, आप टेक्स्ट बुक को क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, है ना। वीडियो को देखने से पहले ज़रूर आप क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, तब तो जाके समझ में आएगा। वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दिया यहाँ पे। क्या 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 इन्फॉर्मेशन है कि कुछ 100 पॉलिसी होल्डर्स है। ओके, एक 100 पॉलिसी होल्डर का सर्वे किया गया। उसमें क्या है, देखो एज इन ईयर्स बिलो 20 ईयर्स का नीचे जो 2 पॉलिसी होल्डर मिला, है ना। 25 ईयर्स का नीचे में 6 पॉलिसी होल्डर है। मतलब कुछ पॉलिसी किया, पॉलिसी तो मालूम ही है ना, LIC वगैरह, टाटा AIG, रिलायंस वगैरह जो भी हो LIC वगैरह पॉलिसी किया है ना। तो 20 ईयर्स का नीचे में 2 लोगों ने पॉलिसी किया। 25 ईयर्स का नीचे बिलो 20, बिलो 25 का नीचे का एज, देखो 20 का नीचे कितना है 2, और ये बिलो 25 है। बिलो 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 मैंने ऐसे डॉटेड लिख दिया, ये बिलो 25 है। मतलब 20 से 25 का अंदर में जो उम्र है उसमें 6 पॉलिसी होल्डर है। 25 से 30 का अंदर में 24 है, और ऐसा करके दिया हुआ है। ओके, कि बिलो 20 2 पॉलिसी होल्डर, बिलो 25 ईयर्स 6 है, बिलो 30 ईयर्स 24, ऐसा होके दिया। ठीक है जी। अब है इसका मीडियन लाना है ना। अब मीडियन लाने के लिए आप देखो, सुनो मेरे बात। ये 100 पॉलिसी होल्डर है ना, टोटल पॉलिसी होल्डर 100 है, जबकि ये अकेला ही 100 होके बैठ गया। दैट मीन्स ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब गौर फरमाने से हम लोग जब CF लगता है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको भी कन्फ्यूजन करा सकता है ना क्वेश्चन देने पे। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ समथिंग मतलब फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था। लेकिन फ्रीक्वेंसी है ना, कभी भी इंक्रीज होकर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होते। ये देखो कंटिन्यू इंक्रीज होकर आया ना, कंटिन्यू इंक्रीज होकर आया। कंटिन्यू इंक्रीज होकर आने वाला वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होते, वो होता है CF होता है कंटिन्यू इंक्रीज होकर आना। प्लस प्लस करके आते हैं ना हम लोग, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कंटिन्यू इंक्रीज होकर आएगा। ये CF है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू इंक्रीज होके आ रहा है या फिर कंटिन्यू डिक्रीज होके आ रहा है, वो कभी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो CF होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर होगा ना तो रेंडमली होगा। जैसे या में 2 है, 6 है, फिर 4 है, फिर ये 45 है, या में 10 है, 12 है, ऐसा उल्टा पुल्टा नंबर होगा। कंटिन्यू इंक्रीज होके आना या कंटिन्यू डिक्रीज होके आना, वो है CF। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी गायब है, और जो ढूंढना होगा। और देखो मीडियन लाने के लिए मीडियन क्लास भी ज़रूरी है ना, ये क्लास इंटरवल भी यहाँ में नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ में लाना ज़रूरी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सॉल्यूशन में आया, आखे टेबल को यहाँ में ले लेना है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होगा, एज इन ईयर्स, और वो क्या होना पड़ेगा, क्लास इंटरवल होना पड़ेगा। मतलब 20 से 30, 30 से 40 ऐसा हो गया। इसके बाद क्या आता है हम लोग का, फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ में नहीं है। और लास्ट में क्या लाते हैं हम लोग, CF, और जो यहाँ में दिया हुआ है क्या है, 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 78 है, 89 है, 92 है, 98 है, एंड लास्ट वाला 100 है। ओके, तो सुनो, अब क्लास इंटरवल हम लोग का ऐसा होना पड़ेगा, जैसे 20 to 25, 25 से 30 ऐसा होना ज़रूरी है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। देखो सुनो, ये कितना का गैपिंग है, 5 इंक्रीज होकर आ रहा है ना, 20 से 25, 25 से 30, मतलब 5 इंक्रीज होकर आ रहा है। तो 20 भी 5, किसी का 5 इंक्रीज होकर आया, मतलब 15 to 20 लिख लेना है। अगर 15 to 20 लिखो तब भी ये गलत नहीं माना जाएगा। और असली में अगर देखो सुनो, असली में जो लिखा जाना है बिलो 20 मतलब क्या, 20 का पीछे लास्ट कहाँ तक जाओगे आप, कहाँ तक जाओगे, ये लिखने से गलत नहीं है। क्यों, 5 इंक्रीज होकर आ रहा है ना, तो ये 5 का गैपिंग, क्योंकि 20 देखो ना, 25 का पीछे क्या है, 25 पीछे है ना, 20 का पीछे 5 पीछे जाओ, 15 ही तो मिलेगा। हर नंबर का पीछे 5 माइनस करने पे मिल रहा है। देखो 40 से 5 माइनस करो 35, 35 से 5 माइनस करो 30, 30 से 5 माइनस करो 25, 25 से 5 माइनस करो 20, 20 से 5 माइनस करो 15, मतलब 15 to 20। गलत नहीं है, सही है। लेकिन असली में अगर लिखना चाहो ना, क्योंकि असली में लिखना है, क्योंकि 20 का नीचे कहाँ तक 15 है ना क्या है मालूम नहीं है ना। तो सुनो मेरे बात, 15 लिखने से भी गलत नहीं है। और आपको इसको लिखना, एक्चुअली लिखना है 0, 20 का पीछे
15 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 20 बिलो 20 मतलब क्या है, 20 का पीछे वाला नंबर काउंट हो रहा है, तो 0 से ही तो काउंट होगा ना। तो 0 से 20 भी लिखना है, या फिर 15 to 20 लिखने से गलत नहीं है। मैं तो इसको 0 से 20 लिखूंगा। क्यों? 20 का पीछे कहाँ तो गिनती होगा, 0 से ही तो शुरू होगा ना। ओके, नेक्स्ट 20 से 25 ऐसा होके चला जाओ। 20 से 25, देन 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ओके, 55 से 60 हो गया। अच्छा, अब देखो हम लोग CF कैसे लाता था, सेम था ना। ये अगर 2 है तो 2 पहला वाला जैसा का वैसा, देन ये दोनों प्लस करके ही आएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, 4, 2 + 4 6, ऐसी तो है ना। तो बार बार ऐसा दिमाग लगाने से नहीं होगा। हम लोग CF कैसे लाता है, फर्स्ट वाला जैसा का वैसा, और देन प्लस 2 + समथिंग = 2 + 4 6, 6 + समथिंग 24, प्लस होके आया है ना। 2 तो 2 है, 2 + 4 6, 6 + समथिंग 24, 24 + समथिंग 45, प्लस होके गया। अब अगर मैं माइनस कर दूँ, माइनस करने पे भी तो वापस आ जाऊंगा ना हमें। आप ये प्लस करके लाए हो, अब माइनस कर दो, एक पीछे वाला वैल्यू को माइनस करो, ये आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना, दोनों दिखा देता हूँ कि माइनस करके। तो पहला जो है जो था वही है ना, पहला जो था वही रख देता है CF में। दैट मीन्स ये 2 है तो ये भी 2 है। और अब आप सीधे माइनस करो, 6 से 2 माइनस करो 4, 24 से 6 को माइनस करो 18, है ना। फिर मैं वेरीफाई करा दूंगा कि CF कैसे आ रहा है। 48 से 24 माइनस करो तो 5 से 4 जाने पे 1 होगा, 4 से 2 जाने से 2 होगा। देन 78 से 45 को माइनस करो, 8 - 5 क्या हुआ 3, 7 - 4 भी 3 हुआ। 89 से 78 को माइनस करो तो मिलेगा आपको 11। देन इससे इसको माइनस करो, 12 से 9 जाने से 3, 98 से 92 माइनस करो मिलेगा 6, 100 से 98 माइनस करने पे 2। अब चेक करो, अब चेक करो, 2 तो 2 ही है, 2 + 4 6, 6 + 18 24, 24 + 21, 24 + 21, 24 + 21 5, 45 है ना, 45, 45 + 33, 45 + 33, 5 + 3 8, 4 + 3 7, 78 है ना, 78 बस होते रहेगा। 78 + 11 89। तो आपको समझ में आया होगा, है ना, कि भाई अगर CF प्लस करके आया है तो फ्रीक्वेंसी अगर पाना है आप वापस माइनस करके चला जाओ। पहला वाला जो का तो रखो और इसका 6 - 2 4, 24 सीरियली पीछे का वैल्यू माइनस करो और फ्रीक्वेंसी आते रहेगा। ओके, है ना, समझ आया? समझ नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, आराम से समझ में आया होगा आपको। अच्छा, तो सब टिक टाक कर लिया, टेबल को टिक टाक कर लिया, और हम लोगों को अभी बाकी काम कर लेना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा के आप फर्दर प्रोसेस। तो क्या है, सबसे पहले क्या लाना है आपको, n/2। तो यहाँ में n क्या है, 100 है, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, आखिर में जो होता है वो n है। तो n/2 करने पे क्या मिलेगा आपको, 100/2 करने पे मिला 50। अब ये सब नंबर में है तो हम लोग ग्रेटेस्ट नियरेस्ट भी बोल पाएंगे, है ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में नंबर्स में नहीं था, वो अल्फ़ाबेटिकली था, तो इसलिए मीडियन का हेल्प से हम लोग मीडियन क्लास ढूंढा था। अब ये सब नंबर में है तो इसका 50 का ग्रेटेस्ट वाला भी पता कर ही लेगा हम लोग। तो सिंस द ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF to 50, ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट CF to 50, ये जो n/2 आया इसका ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट है। 50 से ग्रेटेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, 78 से, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये है 50 से ग्रेटेस्ट। लेकिन ग्रेटेस्ट एंड नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट भी है और पास में होना ज़रूरी है। तो ग्रेटेस्ट तो ये तीनों ही है, पास में कौन है 78। तो इसका कलम को आपको ऐसे कार्ब में घुसा लेना है, ऐसे, ताकि गलती ना हो, आपका सामने में फिक्स होकर बैठ जाए। ओके, एग्जाम में भी ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपका मार्क नहीं कटेगा। एग्जामिनर उल्टा खुश होगा, बेचारा उसको भी तो ढूंढना होगा ना, तो वो भी आराम से यहाँ से ढूंढ लेगा और आपका भी फ़ायदा है। तो जैसे ये हुआ, अब मीडियन क्लास मुझे मिल गया, मीडियन क्लास क्या मिल गया, मीडियन क्लास क्या है भाई, कौन सा क्लास है, दिस वन, 35 to 40, 35 to 40। तो इसका ही लोअर लिमिट को L कहा जाता है, दैट मीन्स 35 है ना, लोअर
उसका लोअर है 35, अपर है 40, तो हमको लोअर लेना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, इसके बाद CF, इसके बाद H। फ्रीक्वेंसी क्या है उसका ही, ये सब फ्रीक्वेंसी का कलम है, उसका ही फ्रीक्वेंसी को उसी क्लास इंटर जो मीडियन क्लास डिसाइड हुआ उसका ही फ्रीक्वेंसी को F माना जाता है, फ्रीक्वेंसी 33। देन CF क्या होगा ऊपर में, हमेशा ऊपर का वाला मीडियन क्लास, जो रो में मीडियन क्लास डिसाइड हुआ उसका ऊपर वाला CF ही CF लिया जाना है यहाँ में। तो हुआ 45। और देखो यहाँ का H चाहिए ना, H, तो H तो अभी मालूम ही है, माइनस करना है, अपर से लोअर माइनस करो, 40 से 35 जाने पे 5 होगा। ठीक है, और बाकी अभी मीडियन ला लेना है आपको। मीडियन का फॉर्मूला लगाओ और मीडियन लेके आओ। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ओके जी, अब L का वैल्यू क्या है 35, n/2 कितना लाया 50, n/2 50 है ना, n/2। अच्छा, माइनस CF कितना है, CF कितना है 45, डिवाइडेड बाई F कितना है 33 इंटू H क्या है 5। आप इसको माइनस करने पे कितना मिलेगा आपको, 50 से 45 जाने से 5/33 इंटू 5। ठीक है, तो मैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको अगर नोट्स करना है तो आप पॉज करके भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, है ना। मैं इस चीज़ों को मिटा के आपका सॉल्यूशन लाके दिखा देता हूँ इसका। देखो आप इसमें क्या है, थोड़ा डिवीजन का तकलीफ आने वाला है। ये 35 जैसा का वैसा, 5 और 33 कैंसिल तो होगा नहीं, तो 5 इंटू 5 25/33। अब 33 से 25 को डिवाइड देना है ना। 33 से 25 को डिवाइड देना है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो लगाया मैंने डेसिमल लगाने से क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो 33 से 25, 33 से तो कितना होगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 18 और 19। 7 लेने से क्या होगा भाई, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 7 3 ज़ा 21, 23। अच्छा 7, 8 लेने से ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लेना है यहाँ में 7। तो ये डेसिमल देखने में सिर्फ डेसिमल ऐसा होता नहीं है, आगे में 0 लगा देना है। ओके, तो क्या था, डिवाइड नहीं हो रहा था, डेसिमल लगाने पे 0 आ गया। और आप 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 7 3 ज़ा 21, 23 माइनस करो 9, ये है 1, तो डेसिमल है 1 0 आप फिर से लगा सकते हो यहाँ में। अब कितना होना है यहाँ में, कितना होगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 19, 6 ज़्यादा हो जाएगा, लो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, माइनस करने पे क्या मिला आपको 25। तो डिवाइड किसको दे रहा था 25, वापस क्या आ गया 25, मतलब क्या है, फिर से डिवाइड देने से 75 75 75 आता रहेगा ना, समझ में आया। 25 को डिवाइड दे रहा था, डिवाइड देके वापस रिमाइंडर में 25 आ गया, मतलब फिर से मेरा 75 75 75 आते रहेगा, बस उतना तक लाके छोड़ देना है। तो 35 प्लस 0.75 और ये हो गया 35.75, और ये ईयर्स में है ना, इन ईयर्स, तो इसका यूनिट जो ईयर्स, ये है इसका मीडियन का आंसर। ओके, तो होप आपको समझ में आया है ना। मीडियन का ये तीनों क्वेश्चन देख लेने से और चाहिए ही नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर, इंट्रोडक्शन देखो और ये 3 क्वेश्चन को आप घर में प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, और मीडियन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीडियो पे मीन और मोड का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाऊंगा। ओके, तो होप यू फाइन एंड शाइन एंड बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। फानी है ना मेरा बात, फिर भी क्या करोगे भाई, झेल लो थोड़ा। ओके जी।